गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अपना नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको पहले बता रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th के लिए। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 11 मैंने समझाया था। आज मैं आपको इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जैन, गुप्ता एंड मलिक एज ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें लाइबिलिटी है, एसेट्स हैं। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कैपिटल दिया हुआ है, जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, बॉन्ड्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। The partners have been sharing profit in the ratio 5:3:2. Malik decides to retire from the business. Malik is the third partner, 2/10, on April 1, 2015, and his share in the business is to be calculated as per following terms of revaluation of assets and liability. Stock 20,000, old furniture 14,250, plant and machinery 23,530, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। तो यहाँ देख लेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब प्रोविजन ऑफ 1700 इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहले से कोई प्रोविजन नहीं था तो ये आपका लॉस होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 9,000। इसमें मलिक का शेयर निकाल लेंगे 2/10। The continuing partner agreed to pay 16,500 as cash on retirement of Malik. मलिक को उसके रिटायरमेंट में 16,500 रुपये कैश दिया जाएगा। To be continued by continuing partners in the ratio of 3:2, और नया रेशियो दिया हुआ है 3:2। The balance in the capital account of Malik will be treated as loan, और जो भी बैलेंस होगा मलिक का उसको मलिक लोन के नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे गेनिंग रेशियो क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो जैन, गुप्ता एंड मालिक 5:3:2। मलिक रिटायर 2/10। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है गेनिंग रेशियो जैन, गुप्ता 5:3। ये आपका गेनिंग रेशियो हो गया। अब हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के समय गुडविल ऑफ द फर्म 9,000 बताई गई थी। मलिक शेयर इन गुडविल, मलिक शेयर इन गुडविल 9,000 into 2/10,
तो आपका आ गया 1800। इस 1800 की गुडविल को बाकी के दोनों पार्टनर्स जैन और गुप्ता अपनी गेनिंग रेशियो 5:3 में एडजस्ट कर देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमको जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चंस की वो है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको रब कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला पॉइंट था स्टॉक एट 20,000। स्टॉक हमारा था कितने का? 18,100 का था। इट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। बाई स्टॉक 1900। देन ऑफिस फर्नीचर 14,250, ये पहले था 18,250 का, तो आपका 4,000 का लॉस हुआ है। टू फर्नीचर 4,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 23,530 रुपए की हो गई, जो पहले 20,230 रुपए की थी, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है 3,300 रुपए का। बाई प्लांट एंड मशीनरी 3,300 रुपए। फिर देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 20,000 की हो गई, जो पहले 26,000 की थी, तो यहाँ पर आपका लॉस हुआ है। टू लैंड एंड बिल्डिंग 6,000। अब हम ध्यान देंगे प्रोविजन हमको क्रिएट करना था 1,700 का, ये आपका लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो 1,700। इसके अलावा हमारा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। अब आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है डेबिट ज्यादा है, 11,700, और डेबिट कम है, तो हमारा बैलेंस बचेगा 6,500। बाई लॉस जैन गुप्ता मालिक बांट देंगे 3,250, 1,950, 1,300। और इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स जैन, गुप्ता एंड मलिक। अब हम अपने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आपने मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर जैन गुप्ता मलिक, पार्टिकुलर जैन गुप्ता मलिक। अब हम बताएंगे इसमें वैल्यूज कैसे पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका क्या दिया हुआ था? कैपिटल जैन गुप्ता और मलिक का, जो कि था 40,000, 60,000 और 20,000। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जैन 40,000, गुप्ता 60,000, मलिक 20,000। अब देखेंगे यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ था 16,750। तो बाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 16,750 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,375, 5,025, 3,350। अब एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि आपका सही है कि गलत है।
अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में और ऐसी कोई आइटम नहीं थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लायक। फिर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो हमारा लॉस था कितने का था, 6500 का। उस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3250, 1950 एंड 1300। अब हम देखेंगे जो हमने सबसे पहले निकाला था गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल कितनी आई थी, गुडविल न्यू पार्टनर की आई, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर मलिक के हिस्से की आई थी 1800 और हमारा गेनिंग रेशियो था 5:3। तो बाई जैन कैपिटल बाई गुप्ता कैपिटल तो जैन कैपिटल हम इस 1800 को 5/8 के हिसाब से मलिक को देंगे और गुप्ता देगा 1800 इंटू 3/8। तो कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर 1800 इंटू 5/8, इलेवन 250 एंड 3/8 कर लेंगे इसी का, $675। तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम आगे अपना काम करेंगे। जैसा क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ था, रिटायरिंग पार्टनर मलिक को 16,500 कैश पेमेंट किया जाएगा। तो टू कैश, रिटायरिंग पार्टनर मलिक को 16,500 कैश पेमेंट किया गया एंड दिस अमाउंट इज ब्रॉट बाय जैन एंड गुप्ता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इस अमाउंट को जैन गुप्ता लेके आएंगे बाई कैश के नाम से। तो 16,500 इंटू 3/5 तो आएगा 9900 और इंटू 16,500 इंटू 2/5 आएगा 6600। तो जैन और गुप्ता लेके आएंगे 9900 एंड 6600 और इसके बाद मलिक का जो भी शेयर बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू मलिक लोन अकाउंट। तो मलिक का बैलेंस चेक करेंगे हम यहाँ पर। पच्चीस 150 में से 17,800 माइनस कर देंगे। $7,350 आ गया वहाँ बैलेंस। और इसके बाद हम देखेंगे गुप्ता और जैन का जो भी बैलेंस आएगा उनके बैलेंस सीधी लिख लेंगे हम यहाँ पर, बैलेंस सीधी। तो
हमने यहाँ बैलेंस निकाल लिया। जैन का बैलेंस आया 55,025 रुपीज, गुप्ता का 69,675 और मलिक का लोन अकाउंट आया था मलिक लोन में 7,350। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि जितना पैसा जैन और गुप्ता लेके आए उतना पैसा मलिक को पेमेंट कर दिया गया। अब डायरेक्टली हमको बनानी है अपनी बैलेंस शीट आफ्टर मलिक्स रिटायरमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। तो बैलेंस शीट में हम अपनी पुरानी बैलेंस को फोकस करेंगे जो क्वेश्चन में दी गई थी। तो जो आइटम में चेंजेस नहीं है उनको एज यूजुअल वैसे ही उतार देंगे। तो सबसे पहले एबिलिटी साइड में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसको हम 19,800। फिर इसके बाद हम देखेंगे टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग 300। इसके बाद अकाउंट पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अकाउंट पेबल 8,950। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फिर हमारा मलिक लोन अकाउंट आया था, मलिक लोन अकाउंट 7,350। फिर हमारा कैपिटल बैलेंस जैन और गुप्ता, जैन का कैपिटल बैलेंस आया था 55,025 और गुप्ता का 69,675। दोनों को प्लस कर देंगे 00 124,700। अब हम देखेंगे एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू कम होकर के हो गई थी 20,000। फिर बॉन्ड्स में कोई चेंजेस नहीं आए थे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी 14,370। फिर एक कैश में कोई चेंजेस नहीं आए 5,500। फिर है बिल्स रिसीवेबल, कोई चेंजेस नहीं आए थे इसमें भी 23,450। फिर सन्डी डेटर्स, इसमें प्रोविजन चार्ज किया गया था, ये 26,700 का था, लेस प्रोविजन 1,700, तो ये आपका आ गया 25,000। फिर स्टॉक की वैल्यू बढ़ करके हो गई थी 20,000। फिर फर्नीचर की वैल्यू कम होकर के हो गई थी 14,250। फिर प्लांट एंड मशीनरी, की वैल्यू बढ़ करके हो गई थी 23,530। तो लास्ट पॉइंट दिया है कंप्यूटर, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए थे, 13,200। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर टोटलिंग कर लेंगे, अगर बैलेंस हमारा बराबर आया है तो क्वेश्चन सही होगा, अगर अन्यथा गलत होगा। तो लायबिलिटी साइड टोटल करेंगे 0 8 3 11 9 20 3 23 7 30 को 31 3 9 3 12 8 20 12 8 20 27 4 31 1 3 3 1 4 12 4 16 161 100 इधर भी जोड़ेंगे
0 7 5 12 5 17 3 20 0 3 2 5 5 10 4 14 2 16 5 21 2 23 लिटिल मिस्टेक 23 का 2 2 4 2 6 5 11 3 14 5 19 4 23 3 26 3 29 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 1 12 13 14 1 15। इट मीन्स आपका यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है 1800 रुपये की। इस मिस्टेक को मैं वेरीफाई करता हूँ, 1 मिनट वेट।